नमस्कार, मैं हूं रजनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स का विशेष कार्यक्रम चुनाव पर हमारी जगह जगह हर विधानसभा क्षेत्र की चर्चा और उनका हाल। हर दिन हम एक नए विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। आज हम कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र में आए हैं, जहां से कभी डॉक्टर हर्षवर्धन विधायक रहे। यहां से 2015 में किरण बेदी मुख्यमंत्री का चेहरा बनकर चुनावी मैदान में उतरी थी। जीएस बग्गा ने 2015 में चुनाव हराया। 2020 में फिर जीएस बग्गा जीते और इस बार आपने उनके पुत्र विकास बग्गा को टिकट देने का मन बनाया है। और ये जो पूरा इलाका है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, इसमें गीता कॉलोनी भी है, सफ़ेदा झुग्गी भी है, मुल्तानी झुग्गी भी है, हर तरह के इलाके। पूरा कृष्णा नगर का इलाका जो है कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों है। यहाँ का आज हम नब्ज़ टटोलेंगे, यहाँ के लोगों के मन की बात जानेंगे, क्योंकि ये जो बाज़ार है, यहाँ लाल क्वार्टर का बाज़ार है, झील वाला बाज़ार है। यहाँ पर टांगों का एक अलग स्टैंड है जो अमूमन बहुत कम अब दिल्ली में देखने को मिलता है। जहाँ के घोड़े बहुत मशहूर हैं, सफ़ेद घोड़े जो शादियों में जाते हैं, राजनीतिक रैलियों में पहुँचते हैं, वो सब कुछ आपको दिखाएंगे आज हम इस खास कार्यक्रम में। चलिए जानते हैं कि कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या कह रही है। तो आज हम कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र का हाल जान रहे हैं। अलग अलग इलाके में जाकर लोगों से तो बात कर ही रहे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक हैं वो एसके बग्गा हैं। 2015 में इन्होंने किरण बेदी को हराया था। 2020 में फिर चुनाव जीत कर आया। उसके पहले बीजेपी की सीट रही, अब आपकी सीट है। एसके बग्गा साहब से मुलाकात हमारी कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान हो गई। बग्गा साहब विधायक और इस बार इनके पुत्र विकास बग्गा को टिकट दिया है आप पार्टी ने। लेकिन सर, 10 साल क्या किया आपने और किस बिना पर आपके बेटे इस बार वोट मांगेंगे? तो देखिए, जब से मैं विधायक बना हूँ, सड़कें इतनी ख़राब थी, यहाँ पर नाली ख़राब थी और पार्कों की बुरी हालत थी। कोई पार्षद ने काम नहीं किया। इससे पहले जो था पब्लिक ने जिसको चुना था उसने काम नहीं किया। आते ही मैंने सबसे पहले राउंड लगाए, सड़कें देखी, नाली देखी और उसके बाद जो कमियाँ थी उसको शुरू किया मैंने। आज सड़कें चमक रही हैं सारी, लोग इतने खुश हैं। वो कहते हैं हमारे को विधायक आप पैसे चाहिए, आप जाइए सर्वे करिए इलाके में जाकर। सीएम ने सर्वे करा कर बुलाया मेरे को टिकट के लिए, तो बेटा मेरे साथ था मेरे। कहते बेटा लड़ेगा इस बार। सीएम ने कहा जी, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस बार बेटे को लड़वा लूंगा। आपने काम अच्छा किया है। मतलब आपके इलाके का सर्वे करवाया अरविंद केजरीवाल ने, उनको लगा कि फिर से टिकट आपको मिलनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं एक के साथ एक फ्री है, जो एक्सपीरियंस विधायक। अच्छा, एक के साथ एक फ्री वाली बात हो जाएगी। मतलब आपका अनुभव होगा और बेटा आपका यंग है तो उसका यूथ साथ में काम करेगा, डबल काम होगा। मतलब तो बड़ा अच्छा स्टेप लिया उन्होंने। बेटा 10 साल मेरे साथ ही काम कर रहा है, मेरे से ज़्यादा काम कर रहा है, तो उसको चांस दिया है पार्टी ने, वो 100% जीतेगा। आपने बैटन ट्रांसफर कर दिया बेटे को, अब बेटा संभालेंगे कृष्णा नगर का इलाका। कंजेशन एक मेजर इशू मुझे दिखता है इस इलाके में। तो देखिए, लोग पुराने पाकिस्तान से आए हैं यहाँ पर। कोई कॉलोनी ऐसे नहीं बनी कि जैसे वो कॉलोनी बनती है। ये जिसने 50 गज जगह में 4 फैमिली होंगी, कहाँ जाएगा बेचारा? 2 फुट इधर 2 फुट इधर, तो चल रही गाड़ी चल रही है। कौन सा ऐसा काम है बग्गा साहब जो आपको लगता है कि करना बाकी है, विकास आगे करेंगे उसको? तो देखिएगा, कुछ सड़कें भी बची हैं, पूरे काम तो कभी नहीं होते हैं। कभी सड़कें कुछ बची हुई हैं। कुछ लोगों के चाहते हैं कि एंटर गेट बने, आपका स्वागत है गीता कॉलोनी में, कृष्णा नगर में। देखेंगे काम जो हम करेंगे काम करते हैं। एजेंडा बना लिया है आपके बेटे ने, आपने बता दिया है क्या क्या बचा है, आपने क्या क्या किया और क्या क्या करना? मेरे से ज़्यादा उसको पता है, इलाके में घूमते हैं, तो वी नो कि क्या करना हमारे। और पब्लिक को विश्वास है हमारे ऊपर, जो जिताए 2 बार, कि हम कहते हैं तो करते हैं, जो केसीआर कहता है वो करता है। तो उसी राह में हम चल रहे हैं। इसके बग्गा जो कह देते हैं वो करते हैं, पार्टी भी कहते हैं वो भी करते हैं। मतलब कमिटमेंट पर पूरी खतरे से खड़ा उतरते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम एडवोकेट तरुण बग्गा है। तरुण है, बग्गा साहब के भतीजे हैं और चुनाव में इस बार तरुण भी लगे हुए हैं विकास के साथ। तरुण, क्या माहौल दिख रहा है? माहौल बहुत अच्छा बना हुआ सर। यहाँ पे जितना काम बग्गा जी ने करा है, शायद पिछले 25 साल में हर्षवर्धन ने भी नहीं करा होगा। आप दोनों के काम को कंपैरिजन करोगे, सबसे ज़्यादा बग्गा साहब ने काम करा है यहाँ पे। डॉक्टर हर्षवर्धन से ज़्यादा काम किया। यस, आप कहीं भी आप सर्वे करो, जाके लोगों से पूछो किसने सबसे ज़्यादा सड़कें बनाई हैं, कौन ग्राउंड लेवल पे रहता है। सुबह 9 से 11 डेली मिलते हैं ऑफिस से बैठ के, लोगों से मिलते हैं डेली। अब बचा क्या है ये बताएं तरुण। बचा यही है कि थोड़ा बहुत जो काम रह गया, सड़कें वगैरह जो पेंडिंग है वो कंप्लीट करेंगे, सीसीटीवी लगवाएंगे और ब्लॉक वगैरह गेट वगैरह कहीं लगवाने को लगवाएंगे। सिक्योरिटी का भी है मुद्दा यहाँ पे, उसका भी करेंगे। मतलब तरुण बड़ा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि फिर से चुनाव जीतेंगे। यस, 110% जीतेंगे। चलिए तरुण, मिलेंगे आपसे हम चुनाव के बाद भी मिलेंगे। लेकिन देखिए, माहौल इस वक्त दिल्ली में चुनावी है।
कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र में सड़क किनारे बैठे हुए हैं, इसके बग्गा आने जाने वालों पर नजर बना के रखे हुए हैं। बता रहे हैं कि इस बार वो नहीं, उनके अनुभव के साथ उनका बेटा विकास बग्गा चुनावी मैदान में उतरेगा। आज हम कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र का हाल जान रहे हैं, जनता का नब्ज टटोल रहे हैं और ऐसे भी जिन विधानसभा क्षेत्रों में हम रहते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं वहां के प्रतिनिधियों से, चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट से, विधायक से जरूर बात करूं ताकि उनकी बात भी हमारे कार्यक्रम में जाए और लाइव टाइम्स के जरिए जनता भी ये जान सके कि विधायक जी के दावे क्या क्या हैं। आगे चलेंगे और भी लोगों से बात करेंगे। इस वक्त हम कृष्णा नगर के टांगा स्टैंड झील मार्केट के पास हैं। ये जो एरिया है बाजार का भी इलाका है, रिहायशी इलाका भी है और पूरा कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र है। आप यही रहते हो? कैसा है आपका इलाका? हमारा इलाका बहुत बेस्ट है। कैसा काम हुआ है इस इलाके में? बहुत अच्छा काम किया है विधायक जी ने? जी बिल्कुल, क्या क्या हुआ? सारा विकास हुआ है। सारा विकास हुआ है? जी जी, बचा क्या क्या? बस कुछ नहीं, बढ़िया। अच्छा, कोई जरूरत ही नहीं बची अब? नहीं, बढ़िया काम हो रहा है। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल बहुत खुश है। राहुल कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम हुआ है इस इलाके में और ये इलाका जो है यहाँ पर काम विधायक जी ने खूब किया है। आप भी इस इलाके से हो सर? नहीं, पूछना ये है कि आपका इलाका कैसा, जरा बताओ हमें। कृष्णा नगर का जो विधानसभा क्षेत्र है, कैसा है ये विधानसभा क्षेत्र? काम वाम हुए यहाँ पर? विधायक जी ने काम किया आपके इलाके में? देखो कृष्णा का तो आ गया, ये तो चीज है। हाँ, तो कैसा काम हुआ ये बताओ मुझे। काम तो सही है, जैसा हो रहा है सही है। सही है, क्या चाहिए? हाँ, देखिए वहाँ से मेरे भाई एक नारा भी लगा रहे हैं। कैसा इलाका है ये पूरा विधानसभा क्षेत्र का इलाका? कितना काम हुआ है यहाँ पे? मैं तो सर मिंटो रोड क्षेत्र से हूँ। हाँ, तो ये इलाका लेकिन कैसा हूँ लगा? दिल्ली से। ये भी बढ़िया इलाका है, ऐसी बात नहीं, काम हुआ है। केजरीवाल सरकार बग्गा जी ने अच्छी है। काम किया है? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। बग्गा जी ने नहीं किया जी काम। नहीं किया काम? बग्गा जी का कोई काम नहीं है, देख लीजिए आप, सड़कें देख लीजिए, रेडी पटरी को वैसे कारपोरेशन तंग कर रही है। किसी का काम हो तो अच्छा कर देना। बग्गा जी का बिल्कुल काम है। बग्गा जी क्षेत्र में आते भी नहीं है, नहीं आते हैं कभी? कभी आए नहीं, अब तक देखा ही नहीं जब से जीते हुए। अच्छा, बग्गा जी एक बार भी नहीं आया यहाँ पे। जो चौक पे आ जाए तो ये चौक तो उनको वोट देता है। फर्स्ट का वोट देता है। ऐसा थोड़ा जनता जिताती है उनको। हाँ, जनता जिताएगी तो आएंगे ना वो। जब जनता के सारे चल रहे हैं तो जनता के पास ही नहीं आएंगे, पूछने क्या फायदा। क्या नाम भैया? गुलदीप सिंह। देखिए गुलदीप सिंह तो बहुत गुस्से में है। गुलदीप सिंह कह रहे हैं काम नहीं हुआ। राहुल हमें बता रहे थे काम हुआ है। भैया इलाके में काम वाम हुआ है? विधायक जी ने काम वाम किया है? ये जी हम तो नए हैं इस इलाके। नए, कैसा लग रहा है इलाका ये बताओ? इलाका तो भाई साफ सुथरा नहीं है। हाँ? इलाका तो साफ सुथरा है? नहीं। नहीं है, गंदगी है। हाँ, सामने है कूड़ा कबाड़ा सब कुछ है। कूड़ा कबाड़ा सब कुछ है। देखिए भाई, यही हमारा इस कार्यक्रम की खासियत है कि इसमें हम जब घूमते हैं तो आपको हर व्यक्ति की बिल्कुल स्पॉन्टेनियस, यानी जो अचानक वाली बातचीत होती है ना, वो दिखाते हैं। जिनके जो मन में है वो कह सकते हैं। भरत इधर आइएगा। देखिए चूंकि ये जो इलाका है इसका ये एक प्रोमिनेंट प्लेस है, यहाँ संभल के, तो ये जो इलाका है ना इसका ये प्रोमिनेंट प्लेस है, ये इस पूरे कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र का ये चौराहा। और हम इसलिए यहाँ पर आए, देखिए ये टांगा स्टैंड है। अमूमन ये आपको देखने कम मिलता है। आजकल लिमोजिन, फेरारी और तरह तरह की गाड़ियाँ जो हैं वो दिखती हैं। ये टांगा स्टैंड है, बहुत पुराना स्टैंड है चाचा। अच्छा, यहाँ से टांगे तैयार होते हैं। बहुत अच्छे नस्ल के घोड़े खत्म हो गए। ये घोड़े बहुत अच्छे नस्ल के दिख रहे हैं। ये कहाँ जाते हैं? ये बारातों में जाते हैं। अच्छे बारात वाले, दूल्हे के लिए? हाँ जी। अच्छे, ये दूल्हे वाले घोड़े हैं। भरत दिखाइए, एक से एक नजर आ रहे हैं घोड़े। तो कितने में मिलते हैं ये घोड़े? ये सर जैसा सीजन होता है वैसा। अब सीजन नहीं था, खड़े होके खाएंगी ये जो ना, सीजन खिलाते हैं इनको जो ना, साल भर जो ना। ये कौन सी ब्रीड है इनकी? ये मारवाड़ी है। हाँ, ये देखिए बहुत सुंदर खूबसूरत सफेद घोड़े हैं। ये शादी वाले दूल्हे के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन खास बात ये है कि हम राजनीतिक दूल्हों की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब जो विधानसभा का दिल्ली में चुनाव होना है उसमें ऐसे घोड़ों की जरूरत राजनीतिक दूल्हों को पड़ेगी। इलाका कैसा है आपका ये बताइए? कृष्णा नगर का इलाका अच्छा इलाका है। विधायक ने काम किया है इलाके में? हाँ, बहुत काम किया उन्होंने। काम किया है। क्या क्या काम किया उन्होंने? बहुत कुछ काम किया उन्होंने, अब क्या बता सकते हैं उनके बारे में। फिर भी साफ सफाई, पानी, ये वो हाँ, वो तो चलता रहता है। कैसा काम किया है विधायक ने? बढ़िया है जी, साफ सफाई अच्छी व्यवस्था करी है उन्होंने, पानी वानी साफ दिया। खुश हैं आप लोग? आप कितना खुश हैं विधायक के काम से? खुश हैं। देखिए पीछे देखिए भरत, तो ये देखिए ये जो फिलहाल ये जो घोड़े हैं, ये जो तैयार हो रहे हैं, आप ये समझ लो
कि ये जो तैयारी होगी ना, ये राजनीतिक दूल्हों के लिए होगी, अब बारात वाले दूल्हों के लिए नहीं, क्योंकि दिल्ली में मौसम चुनावी है और अब घोड़ों की जरूरत पड़ेगी। जब चुनाव के लिए कैंपेनिंग होगी, चुनाव जीत के बाद जुलूस निकलेंगे, उनमें इनकी पूछ बढ़ जाएगी। तो कृष्णा नगर के इलाके में हमें जो नया देखने को मिला वो मिला ये सफेद घोड़ों का पूरा अस्तबल, जहां पर इनको खास करके तैयार किया जाता है शादियों के लिए। इस बार तैयारी थोड़ी राजनीतिक होगी। कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र में हम घूम रहे हैं, हम लोगों से उनके भाव जान रहे हैं। किसी ने कहा कि बहुत काम हुआ इस इलाके में, किसी का कहना है कि काम हुआ ही नहीं। पूरा ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है। अब देखिए चारों तरफ बाजार ही बाजार हैं। अंकल ये कौन सा बाजार है आपका? ये झील स्कूटर मार्केट है। काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। हाँ है यार, आई चलाई तो लगी रहती है। कैसा मैनेज होता है इलाका? विधानसभा क्षेत्र कैसा है आपका? साफ सफाई ठीक है इलाके की? साफ सफाई तो ऐसे ही है जी, व्यवस्था सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया ही बढ़िया है। बुराई क्या कर रहे हैं? होना यही है जो कर रहे हैं। अच्छा होना वही है जो ऊपर है। जो कर रहे हैं आप जनता कुछ भी कर रहे हो, जो कर रहे हैं ठीक है, भगवान है ही। जो चुना का भगवान है, वो जो करे ठीक है। अंकल ने बड़ी अच्छी बात की, अंकल अनुभवी है। वो कह रहे हैं कि भाई जो चुनता है वो भगवान हो जाता है और जो मर्जी करे। भगवान दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? भगवान ये दिखते हैं, कभी दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। क्या भाई जी भगवान दिखते हैं? आपकी व्यवस्था भगवान दिखते हैं या नहीं? आते हैं जी, दिखते हैं। विधायक आते हैं? आते हैं यहीं के रहने वाले विधायक काम करवा है इलाकों में? करा है काम थोड़ा। काम हुआ है, ये व्यवस्थित हो गई है। बिजनेसमैन के लिए इलाका कैसा है? क्योंकि ये कावेरी पूरा जो कृष्णा विधानसभा क्षेत्र है, बड़ी मतलब मार्केट वाला एरिया है। मेन मार्केट आ गया, लालकोट कृष्णा नगर जो पड़ता है। इस मार्केट में कैसा इलाका है? स्कूटर मार्केट है, आगे जो सब्जी मंडी है, तो ठीक मैनेज होता है सर? ठीक है मैनेज तो थोड़ा। चलिए ये झील मार्केट है, आगे बता रहे हैं कि लाभ मार्केट भी है, वहाँ भी चलेंगे। लेकिन आपको दिखाएं कि ये इलाका है जो है ना, बहुत हसबस वाला इलाका है। आपको हर जगह लोगों की भीड़ दिखेगी, यहाँ से वहाँ तक हर तरफ लोग दिखेंगे आपको, हर तरह के दुकान यहाँ पर दिखेंगे। तो ये जो है ना कमर्शियल इलाका है बहुत हद तक कृष्णा नगर का। और यहाँ जो लोग रहते हैं वो अपनी अपनी सोच के साथ हैं। कोई मानते हैं कि इन इलाकों में बहुत सारे काम हुए, कुछ लोगों का कहना है कि कुछ हुआ नहीं है। लेकिन गंदगी तो हमें दिखती है इस इलाके में। जो साफ़ सफाई की बात अमूमन सरकार करती है उसमें हमें कमी ज़रूर दिखती है। साफ़ सफाई जितनी होनी चाहिए इलाके में वो हमें कम दिखती है। और ये देखिए ऑटो और स्कूटर का पूरा बाजार है ये इलाका। यहाँ से ये कौन सा मार्केट है? हाँ स्कूटर मार्केट है। साफ सफाई कम दिखती है इलाके में। सफाई वाले नहीं आते यहाँ पर, आते हैं टाइम से नहीं आते। टाइम से नहीं आते। टाइम से नहीं आते। काम वाम कुछ होता है कि नहीं होता है? काम होता है साफ सफाई और इस सब का पानी? कभी कभार होता है। कभी कभार होता है। कभी कभी वाली सफाई वाले इलाके हैं, कभी कभी वाली सफाई वाले इलाके हैं। क्या भैया कभी कभी सफाई होती है? बाकी ठीक है, कूड़ा उड़ता ही है, ऐसी बात नहीं। विधायक जी ने काम करवाया है? करवाते ही, विधायक तो आते रहते हैं। आते हैं विधायक दिखते हैं? दिखते कहाँ, वो नहीं दिखते। नहीं दिखते हैं, चुनाव में दिखेंगे। चुनाव के आसपास देखेंगे। ये सबको ही पता है। सबको पता है। बड़े हंसकर भाई साहब ने कहा हमें कि चुनाव में दिखेंगे। कैसा है इलाके में साफ सफाई आपके? हाँ कैसा है बताओ? कामकाज हुआ कि नहीं हुआ इलाके में? ये बस साफ सफाई तो नहीं है। और क्या है? व्यवस्था कैसी है इलाके में बाकी चीज़ों की? व्यवस्था तो बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा। विधायक ने काम नहीं करवाया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करवाया। तो इस बार आएंगे विधायक जी तो सवाल करोगे आप? वो तो देखो आएंगे नहीं आएंगे उसके बाद ही पता लगेगा। देखिए इनको ये भी भरोसा नहीं है कि विधायक जी आएंगे या नहीं आएंगे। अलग अलग लोगों से अलग अलग मिजाज अगर आप समझने की कोशिश कीजिए तो ये समझ में आता है कि जब इन विधानसभा क्षेत्रों में आप अचानक लोगों के पास पहुंचते हैं तो उनका जो है वो बड़ा रियल और नेचुरल रिएक्शन रहता है। कुछ लोग बोलना तक नहीं चाहते राजनीति पर क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि व्यवस्था नहीं बदल सकती, और कुछ लोग बड़े खुलकर अपनी बातों को रखते हैं। हम आगे चलेंगे, आगे का जो मार्केट है उसकी भी बड़ी चर्चा है, वहाँ भी लोगों से करेंगे बातचीत।
कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र के हम दिल में आ पहुंचे हैं। दिल कहें तो ये लाल क्वार्टर मार्केट है, बहुत बड़ा, बहुत विशाल मार्केट है। हजारों दुकानें होंगी। कितनी दुकानें होंगी भाई जी? यहाँ होंगे जी 5000 दुकान। 5000 दुकानें हैं। तो 5000 दुकानों में तो हर दिन पूरे इलाके के लोग आते होंगे कृष्णा नगर? हाँ जी, कृष्णा नगर, शंकर नगर, गांधी नगर सबके आते हैं जी। व्यवस्था कितनी अच्छी है यहाँ पर? नहीं, फर्स्ट क्लास है व्यवस्था, कोई चीज की दिक्कत नहीं, ना पुलिस की ना कोई चीज की, पूरा रोड पे होती है पुलिस। विधायक जी ने कामकाज किया? हाँ, काम अच्छा किया हुआ है विधायक जी। इस बार वोट मांगने आएंगे तो आप बात हाँ, बात करेंगे, ये कैबिनेट करेंगे। क्या दीदी, कैसी व्यवस्था है इलाके में? व्यवस्था अच्छी नहीं है सर। अच्छी नहीं है? क्यों, मतलब क्या कमी है? कमी क्या, सारा दिन जाम लगा रहता है, तो काम नहीं, जाम लगेगा तो काम होगा ही नहीं यहाँ पर, इसी की वजह से। नेता जी आते हैं तो उनको आप कहती नहीं है कि भाई वोट मांगने आते कोई हैं? नहीं सुनता, सिर्फ वोट के टाइम पे आते हैं, बाकी कोई नहीं सुनता, सब बेकार की बात है। हाँ, वोट के अलावा नहीं दिखते हैं? ना दिखते ही नहीं है। जब उन्हें वोट चाहिएगा तब तो वह 4 बार नजर आएंगे, उसके बाद वो 5 साल तक पता ही नहीं कहाँ है। कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की परेशानियां भी हैं। कुछ लोग बहुत खुश हैं यहाँ की व्यवस्था से, कुछ लोगों की नाराजगियां हैं और बाजार का रंग भी आपको दिखा रहे हैं। चूंकि ठंड का वक्त है तो उन्हीं सामान का बाजार भी है पूरे विधानसभा क्षेत्र में। और ये जो पूरा लाल क्वार्टर मार्केट है, अभी इधर ही के रहने वाले हो? हाँ, इधर के रहने वाले। कैसी व्यवस्था है यहाँ बताओ विधानसभा क्षेत्र में? व्यवस्था के बारे में तो ये कहें कि मान लो सबसे बड़ा तो यह है कि पब्लिक टॉयलेट की सुविधा नहीं है बिल्कुल भी, और खासतौर से लेडीज़ के लिए बहुत दिक्कत है। दूसरा पार्किंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसके अलावा यहाँ जो मान लो जो फुटपाथ कवर किए हुए हैं, आम आदमी इंक्रोचमेंट, आम आदमी चल नहीं पाता, बुजुर्गों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उसके अलावा मान लो सिक्योरिटी का कोई अरेंजमेंट नहीं है। क्या नाम है आपका? राजीव वर्मा। राजीव वर्मा जी ने एक दो नहीं कई समस्याएं हमें बता दी। बुजुर्गों के लिए व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं है, सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं है, इंक्रोचमेंट है और पार्किंग नहीं है। समस्याएं ही समस्याएं। क्या दीदी, कैसा इलाका है आपका? ठीक ठाक है, लेकिन भीड़ भाड़ वाला बहुत है, व्यवस्थित नहीं दिखती? नहीं। और बेहतर होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। वोट मांगने आएंगे विधायक जी तो आप बोलोगे कि व्यवस्था बेहतर करा दो? बोलते हर साल है, लेकिन वो कौन से सुनते हैं किसी की? अच्छा, सुनते नहीं? सुनते नहीं। हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। क्या भैया, आप भी कुछ समस्या बता रहे थे? अरे तो यहाँ पार्किंग की समस्या है, प्लस टॉयलेट की समस्या है, 2 ही समस्या मेन है। पब्लिक टॉयलेट नहीं है? पब्लिक टॉयलेट नहीं है, लेडीज टॉयलेट नहीं है। ये बाजार इस पूरे कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा बाजार होगा ये तो? हाँ जी, सबसे बड़ा बाजार है। पूरे असेंबली कंस्टिट्यूंसी? मिनी नॉट प्लेस बोलते हैं इसे। मिनी नॉट प्लेस बोलते हैं इसे। हाँ जी। देखिए, यहाँ पर व्यवस्था की कमी है। लोग कह रहे हैं पार्किंग की व्यवस्था नहीं, और सही में आप कहीं देखिए तो रास्ते में चल पाना भी मुश्किल है। तो लोग बता रहे हैं अपनी अपनी समस्याएं और ये बता रहे हैं कि व्यवस्था और बेहतर हो सकती है। हर तरह के दुकान यहाँ दिखेंगे। व्यवस्था कितनी अच्छी है आपके मार्केट की, बताओ? बहुत बढ़िया, सारी व्यवस्थाएं बेहतर है, बहुत अच्छी। हर तरह के सिक्योरिटी, पार्किंग, यस, सब कुछ है। बिल्कुल। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नो। क्या नाम है आपका? इशू बाजवा। बाजवा को लगता है कि कोई कमी नहीं है। अभी वर्मा जी मिले थे, वो बोल रहे थे कमी ही कमी है। थोड़ी देर आप खड़े हो जाएंगे, अगर एक गाड़ी आगे होगी तो पीछे 50 गाड़ियों की कतार लग जाती है। जाम रहता है भैया हमेशा? बिल्कुल, हमेशा रोड जाम? बिल्कुल। कोई व्यवस्था नहीं बनती है? कोई व्यवस्था नहीं। व्यवस्था नहीं बन पाती है। देखिए, इस वक्त हम लाल क्वार्टर का जो इलाका है, ये पूरा मार्केट एरिया है और ये जो कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र की आपको रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं, जहाँ से बग्गा जी विधायक हैं और इस बार उनके बेटे को अरविंद केजरीवाल जी ने टिकट दे दी है, विकास बग्गा को। उन्होंने कहा एक के साथ एक फ्री होगा। पहले जीएस बग्गा जी का जो अनुभव है वो काम आएगा और विकास जो अब इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं, यंग हैं, तो उनका यूथ काम आएगा। देखना है कि पिछले विधायक जी ने क्या काम किया, लोग कितने खुश हैं, क्योंकि अब उनके पुत्र ने गद्दी संभालने का मन बनाया है। ये जो पूरा इलाका है, हाँ, ये हमें भाई दिखा रहे हैं, बहुत परेशान है इस इलाके की व्यवस्था से और ये कह रहे हैं केजरीवाल जी कहते हैं 24 घंटे पानी आएगा, ये देखिए। वो कहते हैं 24 घंटे पानी आएगा, कहाँ पानी आता है?
ये पानी आता नहीं है इसमें? भाई साहब आता ही नहीं है पानी। अच्छा, पानी कभी आता नहीं है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। दीपक है। हाँ जी। दीपक बता रहे हैं कि 24 घंटे पानी का वादा हुआ था, पानी आता नहीं है। क्या व्यवस्था दिया है सरकार ने आप लोगों को? हाँ, कुछ नहीं व्यवस्था है। बिजली तो फ्री है। बिजली कहाँ बिल आ रहा है वैसे हर भी। महीने 2,000-2,500 रुपए तक का बिल आता है। अब 2,000-2,500 रुपए तक का अगर झुग्गी वाले बिल भरेंगे, और मान लो आप जानते हो झुग्गी झोपड़ी में कौन रहता है, डेली कमाने खाने वाले। देखिए बाबू, और आगे बढ़िएगा तो और 10 आप दिखाएंगे। देखिए कितना उम्र है चाचा आपका? आप तो जाने वाले हैं भैया, उम्र का छोड़। नहीं मतलब आपके पास तो लंबा अनुभव है चाचा। देखिए 70 बरस से ऊपर हो गया है। चाचा 70 बरस के हैं और देखिए कितने गुस्से में ये कह रहे हैं कि पूरी गलियां नालियां भरी पड़ी है। पूरा जो इलाका है सफेदा झुग्गी का है, हर दिन नहीं, कमाने एक खाने। रोज सफाई देखिए साफ होता सफाई है। नहीं होती है। पानी वानी आता है कि नहीं आता? कहाँ पानी आता है? नहीं आता। दोनों चाबी बंद है पानी का। पानी का चाबी। भाई नूडल्स बेचने जा रहे हैं, नूडल्स बेचने निकल रहे हैं छोटू। देखिए ये लोग जो है ना, ये ट्रू वोटर्स होते हैं, ये वोट देते हैं आपको। लेकिन इनके इलाकों में जब आप आते हैं तो सड़कों पे बहता पानी, बजबजाती हुई नलियां और परेशान लोग। देखिए नाली के दशा देखिए, ये केसरीलाल महल बना के तो अपना महल में गुजर कर रहा है? उसका कैसे वोट देंगे? देखिए लोग कह रहे कैसे वोट देंगे, डेली कमाने खाने में। आप देखिए आग तक ठंड बहुत है, लेकिन लोग आग भी सेक रहे हैं भरत। और नालियां हैं भरी हुई, इसी किनारे लोग रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर बीमारी का भी डर रहता होगा। जींस की सिलाई होती है यहाँ, जींस की सिलाई होती है। क्या दीदी साफ सफाई रहता है? सब आएगा ना, इलेक्शन आ रहा है, अब तो सब आएगा। दीदी का सुन, अब पहले नहीं आते थे लोग? कोई नहीं, अब इलेक्शन सब आएगा। बाद में कहते हम जानते नहीं कहाँ रहते भैया तुम। अच्छा अभी सब लोग आ जाएंगे? हाँ बिल्कुल। और पहले लोग नहीं आते? हाँ, आते हैं, अपने फायदे के लिए आते हैं। क्या स्थिति है इन झुग्गियों की? बहुत बुरा हाल है, हम खरीद के पानी पीते हैं। अच्छा मुफ्त पानी नहीं मिल रहा आपको? ना, सरकार ने तो कहा था मुफ्त बिजली मुफ्त पानी। हाँ हाँ, सब जो कुछ मिल रहा है। इतने महीने 1,000 15,000 7,000 बिल आ रहे हैं। इसका कौन? केजरीवाल जी तो कहता था फ्री बत्ती फ्री पानी। देखिए लोगों में कितना आक्रोश है। लोग कह रहे हैं बिजली फ्री, पानी फ्री की बात हुई थी, बिजली का बिल भी आ रहा है, नल खोलिए पानी नहीं आता है, नालियां बजबजा रही हैं, सभी नालियां भरी हुई हैं। और ये जो हकीकत है वो आपको लाइव टाइम्स दिखाने के लिए हर उस कोने में पहुंच रहा है दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के, जहां पर आप सच से आप रूबरू हो सके। रिहायशी इलाकों में बहुत लोग विधायक के काम से खुश रहते हैं, बहुत लोग की नाराजगी रहती है। कमर्शियल इलाकों को भी हमने दिखाया आपको, जो कि झोपड़ी का भी हाल दिखा रहे हैं और लोगों के मन की बात बता रहे हैं। लोग परेशान हैं। ऐसे ही लाइव टाइम्स की टीम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में घूमकर आप तक सच पहुंचाने का प्रयास करती रहेगी। कल फिर हम एक नए विधानसभा क्षेत्र में नए इलाके का हाल जानेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट भरत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।